सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ नोन एज NDIM दिल्ली, राइट। एंड कई सारी इंफॉर्मेशन है, जब मैं स्लाइड्स पीछे चेक कर रही थी तो अवेलेबल नहीं है इस स्लाइड में, बट before making this video, as I always say in each of my video that I've interacted with the students, तो कई सारी insights मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखना, राइट। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम मिस करने वाले हो रिलेटेड टू MBA। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, and we're going to talk about NDIM Delhi. Before making this video or any of the video, right, जिनके एवरेज पैकेजेस जिन कॉलेजेस के 6 से 10 के बीच के हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इन जनरल इस कॉलेज के बारे में बात कर रही होती हूँ। बट आपका डिसीजन जो है वो वेरी करता है कई सारे पैरामीटर्स में। वो पैरामीटर्स हो सकते हैं आपका बजट, वो पैरामीटर्स हो सकते हैं आपकी स्पेशलाइजेशन, वो पैरामीटर्स हो सकते हैं लिस्ट में इसके अलावा कौन से कॉलेजेस हैं, वो पैरामीटर हो सकते हैं आपकी खुद की प्रोफाइल कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक ऐसा कॉलेज सही रहेगा जहां पे मोर फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स, ताकि आप 2 साल बाद और अच्छा प्लेसमेंट उठा सको। अगर आप ऑलरेडी एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, राइट, तो यू नीड कॉलेज जहां पे आप जैसे स्टूडेंट्स हो और आपसे बेटर स्टूडेंट्स हो, जहां पे आप कंपीट कर सको। तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर्स इंडिविजुअल बेसिस पे एनालाइज एंड देन फाइनलाइज करना है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। वैसे तो मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को रीच आउट करने की कोशिश करी थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड ऑन लिंक्डइन। पता नहीं ऐसा क्यों था, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ उस टाइम पे कोई गड़बड़ थी या जो भी था। पर शुरू करते हैं यार एपिसोड को। दिस इज द कैंपस विच इज इन न्यू दिल्ली। काफी मेन लोकेशन पे है। दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की, और यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स इन NCR। तो लोकेशन वाइज इट्स क्वाइट ओल्ड कॉलेज। 1992 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है अगर हम बात करें तो। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनमें से एक स्टूडेंट का ये कहना था कि कॉलेज का नेटवर्क बहुत अच्छा है। आई मीन जितने भी गेस्ट फैकल्टीज आते हैं वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट से आते हैं, एंड दे गिव क्वाइट गुड इंसाइट अबाउट द इंडस्ट्रीज जो कि आपको हेल्प करती हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पे। और इवन अगर आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो दैट इज दिस वन थिंग। नाउ रैंकिंग में नहीं डिस्कस करती तो इसको हम स्किप करते हैं। दे हैव द स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम विच इज कॉल्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि कई सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, वेयर फॉर अ वीक फॉर 15 days यू गो टू दीज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, एंड वहां पे आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आते हैं। ये टाइप्स हैं उन यूनिवर्सिटी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड UK, राइट, देन इंडिया चाइना ट्रेड सेंटर, ISC Paris Business School Paris, right, then Management and Science University Malaysia, and lot more. Now talking about the programs, PGDM कराता है, AICT approved PGDM है, Marketing, Finance, HR, Media and Communication, International Business, E-commerce and IT। तो कॉलेज की वेबसाइट पे इंटेक मेंशन नहीं था, बट एज पर स्टूडेंट ही वाज नॉट श्योर, बट ही वाज सेइंग 450-500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर। आप इसको भी रीवेरीफाई कर सकते हो ना। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 50 percentile in your graduation, CAT, ZAT, CMAT, MAT, you can apply from any of these examinations। I think 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म होता है इनका। फॉर्म फिल करने के बाद एज सच फॉर्म एग्जाम में कट ऑफ नहीं होता है, देन इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन होता है, बिकॉज ये बहुत सारी सिटीज में जाके ऑफलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, एंड इवन ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो बेसिक आपके मतलब कॉम्स और डिसेंट होनी चाहिए और अकेडमिक्स डिसेंट होने चाहिए, तो उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है क्या, हो जाता है। अब है क्या कि कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर से तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, राइट।
और मेरे दिमाग में और भी कई सारे कॉलेजेस है, तो ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, तो उसके लिए तो फ्यूचर में हम कंपैरिजन वीडियोस लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एमबीए की। साथ ही साथ आप लिंक्डइन पे स्टूडेंट से बात करें और इन्फॉर्मेशन लें, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर योर एजुकेशन, सो इट शुड बी वर्थ इट, right? And if you need any help of mine, fill out the profile analysis form, link in the description box. So that is basically the eligibility criteria. अब जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसने मुझे 9.75 फीस बताई थी, जो ये कह रहा था कि इस साल बढ़ जाएगी। तो अभी आई थिंक ये लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है विच इज नियर अबाउट 10,60,000। इसमें हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल जो है वो कॉलेज से 5-10 मिनट की दूरी पे है, ठीक है। तो यस 5-10 मिनट की दूरी पे है, आप जा सकते हैं। 10,000 के आसपास हम एक्सपेंस मान सकते हैं पर मंथ, जहाँ पे आपका स्टे, फूड, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो दिस इज बेसिकली टाइप्ड हॉस्टल ऑफ कॉलेज, नॉट कॉलेज का खुद का हॉस्टल। सो दैट इज बेसिकली, आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी, हम प्लेसमेंट्स पे आने वाले हैं। ये कैंपस लाइफ है, आई मीन दीज आर द कॉन्फ्रेंस, यू नो गेम्स एंड कॉलेज लाइफ अच्छी है। स्टूडेंट का ये भी कहना था कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ दी करिकुलम, तो उसमें आपको रिग्रेट जो है वो नहीं रहेगा। बट प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि मेरी टीम ने यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा है, तो हो सकता है उनकी वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स ना हो। बट जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, राइट, लोएस्ट पैकेज द स्टूडेंट वाज सेइंग कि 5-6 से कम का नहीं मिलता है। एवरेज पैकेज 7 के आसपास, कुछ स्टूडेंट्स ने 7.5 भी बोला, राइट, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 7-7.5 का एवरेज पैकेज कह रहे थे, ठीक है। एंड कई सारी कंपनीज आती हैं। हाईएस्ट स्टूडेंट ने मुझे 24 लाख बताया ट्राइडेंट का, एंड एक 12 लाख का भी बताया, बट कंपनी को लेके ही वाज नॉट श्योर कि किसका गया है। एंड ये सारी यू नो प्रोफाइल्स हैं, कंसल्टिंग 17%, और ये भी कहना था हर तरह की कंपनीज आती हैं, सेल्स कंपनीज भी हैं, कोर कंपनीज भी हैं। अब वहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है दैट आप कहाँ स्टैंड करते हो। दैट मीन्स कंपटीशन है, तो आपको वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, रिटेल, रियल स्टेट, टेलीकॉम, अदर्स, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स, तो और आई थिंक दीज आर द रिक्रूटर्स। क्लब्स हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हैं जो ये ऑफर करता है, एंड दैट्स इट। तो अब कंक्लूड करते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं 7 लाख का अगर आप एवरेज पैकेज के हिसाब से देखें तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स के लिए इट कैन बी अ गुड ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेशलाइजेशन, और कई सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से इससे बेटर ऑप्शंस हो। तो ऑल एंड ऑल राइट, डिसेंट ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, पर ROI एक चीज है जो आप देख सकते हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है इज बेसिकली द इनटेक, बिकॉज 450-500 स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ क्लब्स हैं, कम्युनिकेशन, मूवीज, फूडीज, एडिटोरियल, ड्रामा एंड थिएटर क्लब एक्टिव हैं, और ये स्कॉलरशिप है जहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस, ओवरऑल एक्सप्लेनरी परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप स्किल्स, स्कॉलरशिप फॉर नीडी स्टूडेंट्स, एंड ये सारी चीजें। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। Do reach out to the students on LinkedIn and then decide। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.